आपको क्या लगता है, फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप है? क्या आपको यकीन है कि आपकी प्राइवेसी वाकई आपकी है? अगर ऐसी बात है तो आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वो सिर्फ स्कैंडल नहीं है, बल्कि जदीद दौर की सबसे ख़तरनाक डिजिटल साजिश है, जिसके पीछे था दुनिया का सबसे ताकतवर सोशल नेटवर्क फेसबुक। यकीन दिलाया गया था कि ये ऐप आपकी प्राइवेसी की मुहाफ़िज़ है, एक वीपीएन जो आपके डाटा को महफूज रखेगी और मोबाइल डाटा के इस्तेमाल को कम करेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये एक स्पाई था जो चुपके से आपकी ज़िंदगी को देख रहा था। इस ऐप का नाम था ओनावो। इसराइल में बनी, 2010 में लॉन्च हुई और 2013 में फेसबुक ने इसे $12 करोड़ में ख़रीद लिया। मार्क ज़करबर्ग ने यह दावा किया कि ये ऐप दुनिया भर में लोगों को इंटरनेट से जोड़ने में मदद देगी, लेकिन असल कहानी इसके पीछे कुछ और थी। ओनावो वीपीएन के पर्दे में आपके मोबाइल फ़ोन का सारा इंटरनेट ट्रैफिक फेसबुक के सर्वर्स पर भेज रहा था। आपने कौन सी ऐप खोली, कितनी देर इस्तेमाल की, कौन सी वेबसाइट विजिट की और कब विजिट की, ये सारे का सारा डाटा फेसबुक के सर्वर्स पर जा रहा था, बड़ी खामोशी से। ये डाटा सिर्फ दिलचस्पी के लिए इकट्ठा नहीं किया जा रहा था, ये डाटा ख़जाना था जो फेसबुक को बता रहा था कि कौन सी ऐप तेज़ी से मकबूल हो रही है। 2016 तक ये डाटा बता रहा था कि स्नैपचैट नौजवानों में धमाके से मकबूल हो रहा है। लेकिन एक मसला था, स्नैपचैट की ट्रैफिक जो थी वो इनक्रिप्टेड थी, यानी फेसबुक उसे देख नहीं सकता था। ज़करबर्ग ने एक इंटरनल ईमेल में लिखा कि ये बहुत अहम है कि हम किसी तरह इन पर काबिल एतमाद डेटा एनालिटिक्स हासिल कर लें। इसी लम्हे शुरू हुआ प्रोजेक्ट घोस्टबस्टर्स। स्नैपचैट के लोगों पर मौजूद भूत को निशाना बनाते हुए फेसबुक ने एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया, इंक्रिप्शन को तोड़ने का। मैन इन द मिडल हमलों के जरिए फेसबुक ने ओनावो को एक ऐसा टूल बनाया जो स्नैपचैट के डेटा को इंक्रिप्ट होने से पहले ही पकड़ लेता है। कस्टम क्लाइंट और सर्वर कोड बनाया गया जो कस्टमर्स के मोबाइल्स पर रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करता था। फिर फेसबुक ने फेक सर्टिफिकेट्स के जरिए स्नैपचैट के सर्वर्स का रूप धारा और सिक्योर डेटा को रीडायरेक्ट करके पढ़ना शुरू कर दिया। यही डेटा था जिसने फेसबुक को बताया कि व्हाट्सएप सबसे आगे निकल चुका है, और नतीजा क्या हुआ? व्हाट्सएप को $19 अरब में ख़रीद लिया गया। और जब स्नैपचैट के ओनर ने फेसबुक की $3 अरब की ऑफ़र को रिजेक्ट किया, तो फेसबुक ने स्नैपचैट की सबसे मकबूल फीचर स्टोरीज़ को इंस्टाग्राम पर लॉन्च कर दिया। मुकाबला ख़त्म। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फेसबुक ने ओनावो के ज़रिए हाउस पार्टी, अमेज़ॉन, यूट्यूब और इस तरह की दीगर ऐप्स को भी निगरानी की। जिस ऐप का ग्राफ ऊपर जाता नज़र आता, उसका एनालिसिस होता, फिर इसे कमज़ोर कर दिया जाता। 2018 में एप्पल ने ओनावो को ऐप स्टोर से निकाल दिया, क्योंकि ये ऐप कस्टमर्स की प्राइवेसी पॉलिसीज़ की धज्जियाँ उड़ा रही थी। फेसबुक ने बड़ी चालाकी दिखाई और इस ऐप का नाम चेंज करके इसको फेसबुक रिसर्च के नाम से दोबारा लॉन्च कर दिया और यंगस्टर्स को $20 पर मंथ देकर इसे इंस्टॉल करवाया। ये यंगस्टर्स 13 साल की उम्र के भी थे, लेकिन ये रिसर्च नहीं थी, एक जासूसी हो रही थी। जब एप्पल को इस बात का पता चला तो उसने फौरी तौर पर फेसबुक के iOS सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया, यानी फेसबुक की तमाम iOS ऐप्स कुछ वक्त के लिए बंद हो गई। अंदरूनी तौर पर फेसबुक में हंगामा मच चुका था। 2019 में ये स्कैंडल दुनिया के सामने आया। अमेरिकन सेनेटर्स ने खुलकर फेसबुक को तनकीद का निशाना बनाया। 2019 में ओनावो को बंद कर दिया गया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में इसके खिलाफ केस फाइल हुआ और 2023 में फेसबुक को भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा धोखा ये हुआ था कि 33 मिलियन लोगों ने एक ऐप इंस्टॉल की जो दावा करती थी कि आपका डाटा महफूज रखेगी, लेकिन हकीकत में वो तारीख की सबसे जदीद कॉर्पोरेट स्पाई का टूल बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।